इस बात की अहमियत अपनी जगह ठीक है, लॉकडाउन के ऊपर हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, लेकिन आज अपोजिशन की तरफ से यानी खास तौर पे शायद खान भाई साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं देखिए, एक तरफ ये मामलात है, नैब उन्हीं कामों में लगा हुआ है, और उनके तरफ से जब ये कहा जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि हुकूमत इन कामों पर लगी हुई है। शहबाज शरीफ साहब के पीछे अब भी पड़ी हुई है बकौल शायद खान नवाजी साहब के हुमायूं साहब नैब, और उनको अब भी बुला रहे हैं। वो पिछले दिनों नहीं गए, उन्होंने कहा मेरी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। आज भी नैब इन्हीं कामों में लगा हुआ है। कुछ अरसे के लिए रुक नहीं जाना चाहिए सब कुछ? एक क्राइसिस की सी सिचुएशन है हुमायूं साहब। देखिए जी, इस मुल्क की तमाम अहम अदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, हुकूमतें चल रही हैं, कोर्ट्स चल रहे हैं, और जो इस मुल्क के इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, FIA, नैब, प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ हैं, वो सब चल रही हैं। तो जो इस तरह के इदारे होते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, ये तो अपना काम जारी रखते हैं। अच्छा जी, उनका भी एक स्ट्रक्चर है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिचुएशन में अगर वो माजरत करें कि वो नहीं आ सकते, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नैब इसको कंसिडरेशन देगी और थोड़ा इंतजार कर ले। सर वो 22 को फिर बुला लिया उन्होंने, अभी पिछले दिनों बुलाया था, उन्होंने लेटर लिखा, 22 को उन्होंने कहा नहीं फिर आ जाए। बहरहाल जी, उनका अपना कोई कार्रवाई का मैनुअल होता होगा, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। शायद उसमें अभी कोरोना की वजह से तब्दीली नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर कि इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन है, अच्छा जी, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखेंगे। अच्छा मैं जरा चौधरी साहब, ये इम्पॉर्टेंट इशू है। प्राइम मिनिस्टर ने वॉलंटियर्स की फोर्स बना दी, ये टाइगर फोर्स। आपने कहा सिंध में वो काम नहीं करेगी, सिंध हुकूमत ने कह दिया, ये वजह क्या है? और ये क्या बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी अपनी फोर्स भी बना रही है वॉलंटियर्स की? नहीं, देखिए ना, हमने इनको कहा कि देखिए, जब रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, तो फिर ऐसी किसी फोर्स की क्या जरूरत है? और अगर वॉलंटियर फोर्स बनानी है, पहली तो बात है मेरे ख्याल के मुताबिक, आप किसी भी जगह पे कोई बंदा अदालत चला जाए तो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत आप किसी भी जगह पे फोर्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई भी तंजीम बनाने के लिए कोई भी ऐसी तंजीम बनाएगी, अच्छा, कोई स्पा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन उसके बावजूद, तमाम पाकिस्तान के इतराज के बावजूद, इन्होंने कहा कि नहीं हम तो करेंगे, हम तो बनाएंगे। इन्होंने बना ली। अब अगर इन्होंने बनाई है तो बाकी जमातों को भी हक होना चाहिए कि वो भी बनाए। मेरा तो ख्याल है, हमने तो ऐलान कर दिया है, हमने तो लेटर आज लिख दिया है, कल हम, मेरा ख्याल है कल हमारे लोग चीफ सेक्रेटरी को देने जाएंगे। अच्छा। तो वो जो हमने लिख दिया, तो हमारे लोग भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। ये सिर्फ सिंध की तक होगी सर या पूरे पाकिस्तान के लिए होगी? नहीं, देखो ना, ये अभी तो हमने पंजाब में किया है, बाकी सूबे भी अगर करना चाहें तो बाकी सूबे भी बना लें। अच्छा। और यकीनी तौर पर वो बनाएंगे, उसको देखेंगे। ठीक है। दूसरी ये है कि इसमें देखिए, अगर ये गैर सियासी है तो हमारे लोग भी गैर सियासी होंगे, और इसमें ये जो नून लीग है वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी अपनी कोई लॉ एनफोर्स बनाए। अगर इनकी टाइगर फोर्स है तो वो लॉ एनफोर्स बना ले। हमने तो अपनी पीपल्स फोर्स बना दी है। अच्छा, एक बात। दूसरी गुजारिश ये है कि ये इस वक्त, इस टाइम पे ये क्या इन्होंने शुरू किया है, आप जरा इनकी अपनी जरा देखें। इमरान खान साहब जब शुरू हुए थे तो कहा कि किसी करप्ट को साथ नहीं लेंगे। फिर जब करप्ट जितने थे, जिनको गालियां दिया करते थे, उनको साथ ले लिया, कहा उन्हें टिकट नहीं देंगे। जब टिकट दे दिया तो फिर कहा कि नहीं, टिकट तो दे दिया है, सीटों की जरूरत थी, अब इनको वजीर नहीं बनाएंगे। फिर जब वजीर भी बना दिया तो कहा कि चूंकि ऊपर इमरान खान बैठा है, इसको करप्शन नहीं करने देंगे। और जब करप्शन भी होगी, पकड़ी गई, तो कहने लगा देखना जरा, इमरान खान बैठा है, ये हटा देंगे इनको फौरी तौर पर। और जब हटाया भी नहीं तो कहा कि इमरान खान को छोड़कर बाकी सारी कौम करप्ट है। अब मुझे ये बताएं कि कभी ये जाप छुपते हैं, इन्होंने केस का फैसला नहीं होने दिया, PTI की फंडिंग केस का। उधर जो BRT है उसका कोई फैसला नहीं है। जितने इनके खिलाफ केसेस है उनका कोई फैसला नहीं है आज तक। ठीक। और ये चले हैं करप्शन को खत्म करने। अब इस टाइम पे कौन सी ऐसी क़यामत है? जो नोटिस शहबाज शरीफ को दिया है वो नोटिस जरा इमरान खान साहब को भी दे दीजिए, उनसे भी पूछ लीजिए। मियां साहब के पास जाता हूँ। मियां साहब, ये हुमायूं साहब को भी आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि नैब को कर देना चाहिए। उन्होंने तो खैर बड़ी समझदारी की बात की कि नैब को कर देना चाहिए शायद मौके से, लेकिन वो कहते हैं उनका कोई मैनुअल होगा। बुला लिया शहबाज साहब को, अभी उनका अफेक्ट नहीं हुआ।
कोरोना से ये चीज़, और उन्होंने कोई तरमीम नहीं की। ये दो बातों का जवाब दे दें, ये बनाएंगे मुस्लिम लीग नून भी को फिर अपनी फोर्स बनाएगी वॉलंटियर्स की, वो जैसे पीपल्स पार्टी बना रही? सर मुझे थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा, मुझे अंदाजा है आपके वक्त का, मगर मैं ये अर्ज कर दूं मनीब साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हुकूमत वक्त की तरजीहात क्या है। अगर तो ये तरजीहात हैं कि 22 करोड़ आवाम जो है वो इस वबा से परेशान है, खौफजदा है, अमवात हो रही हैं, लोग मईशत डूबती नजर उनको आ रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, भूख नंग है, मगर ये क्या कर रहे हैं, जो एक डिक्टेटर ने अदारा बनाया इत्तेसाब के नाम पर, मगर जमातों को तोड़ने और हुकूमतें बनाने के लिए, वो भी इस ढूंढे तरीके से इस अदारे को इस्तेमाल ना उस तरह कर सका जिस तरह आज के प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर शेख रशीद साहब ये फरमाएं कि मैंने दम कर दिया, शहबाज शरीफ इसलिए नहीं पकड़े गए, अगले दिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सबसे सुलह कर लें, वो मीर शकील साहब की तरफ उनका इशारा था। मुझे ये बताएं कि अगर 34 साल पुराना केस निकाल के मीर शकील को पकड़ा जाता है और ये 70 साल पुराना जो उनका बिजनेस है शरीफ फैमिली का, उनका रहन सहन का पूछा जाता है, मगर ये नहीं पूछा जाता कि अरबों खरबों रुपया इनके 1.5 साल में खुसरो कमा गए, कमा गए, या इनके बाकी जो एटीएम थे वो कमा गए, और उसका बेनिफिशियरी कौन है, वो इमरान खान, उसका कोई नहीं पूछता। अब आ जाए तो मियां साहब, सर जरा वक्त खत्म हो गया है। इस वक्त तो यकजहती की जरूरत थी, ठीक है, इस वक्त तो यकजहती की जरूरत थी। फोर्स किसके लिए बनाए भाई, ये तो बता दे कोई। सर वो कोरोना रिलीफ फोर्स है ना, जो बनाई है वो किसके लिए बनाई है? वो सर रिलीफ फोर्स। तो फिर वो 10 लाख टाइगर कहाँ है? वो 10 लाख टाइगर कहाँ है जो 10 अप्रैल तक नजर आने थे? सर वो नाम टाइगर है, हमको रोड पर शेर तो नहीं फिरने ना, चीते तो नहीं फिरने, वो उन्होंने नाम उनको टाइगर दिया। और मैं कहता हूँ इतने लोग होते तो ये तो राशन लोगों की लाइनें लगाने की बजाय उनके घरों तक पहुंचा सकते थे। अच्छा चले, मगर ये सारी फेक गुफ्तगू है, झूठ है। ठीक है, चले खत्म हो गया जी। मैं जरूर इस बहस को आगे बढ़ाता, बहरहाल इसको अगले प्रोग्राम में जरूर इस पर बात करेंगे। मैं मुख्तार खान साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब और चौधरी मंजूर साहब को शुक्रिया अदा करूंगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।